75 बुलडोजर, 150 डंपर, 8000 पुलिस वाले आज वॉर फ्रंट पर उतर आए। सोचिए, 4 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में 8000 से ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराना कितना बड़ा टास्क है। तोड़फोड़ के एक्शन का आज दूसरा फेज था। अहमदाबाद में बुलडोजर की ये फ्लीट मिनी बांग्लादेश से मोर्चा ले रही थी। ये किसी युद्ध से कम नहीं था जिसमें हथियार बुलडोजर था। इस जंग में कितनी सफलता मिली, कितनी बाकी है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में अवैध रूप से बसे मिनी बांग्लादेश पर सबसे बड़ा एक्शन। अहमदाबाद में बांग्लादेशी इलीगल बस्ती को किया जमींदोज। अहमदाबाद के चंदोला तालाब एरिया में एक साथ चले 50 से ज्यादा बुलडोजर। अहमदाबाद में देश की सबसे बड़ी डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हो गई है। इसमें बुलडोजरों की फ्लीट इस बार एक साथ 2, 4, 10 नहीं बल्कि एक साथ 50 से ज्यादा बुलडोजर गरज रहे हैं। अहमदाबाद प्रशासन का यह एक्शन उन घुसपैठियों के खिलाफ है जो सालों से चंदोला तालाब एरिया में अवैध कब्जा करके बस गए थे। डिमोलिशन ड्राइव के दूसरे फेज के तहत अब पूरे चंदोला तालाब एरिया को खाली कराया जा रहा है। चंदोला तालाब में पहले भी दबान 29 और 30 तारीख को हटाया गया था। उसमें 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी। 4000 जितने गैर कायदेसर घर को दूर करवाया गया था। सेकंड फेज में कॉरपोरेशन ने सर्वे किया और ये पाया कि 8000 जितने घर और ऐसे दबान में हैं और उसको ध्यान में लेके पूरा सर्वे किया गया और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत शांति से पूरा होगा और ये पूरा 2.5 लाख जितनी स्क्वायर मीटर जगह है जो ये फेज 2 में खाली करवाई जाएगी। पहले यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इस कार्रवाई के बाद अब यहां चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। बांग्लादेशियों ने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन 1-2 साल में नहीं किया, बल्कि बीते कई सालों से वो यहां अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। घुसपैठियों ने रहने के लिए घरों और दुकानों के अलावा धार्मिक स्थल भी बना लिए थे। यहाँ देखिए आप, बुलडोजर्स की लाइन लगी हुई है। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी ये बुलडोजर जो है, ये सब मकान जो है, इनको तहस नहस करने पे, इनको ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये आज के दिन में नहीं हुआ है। ये सारा जो डिमोलिशन है यहाँ पे, ये डिमोलिशन सालों से तालाब को कॉम्प्रोमाइज़ करके होता रहा है। आप देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे करीब इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी बन गए हैं। करीब 28 से 30 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। करीब 12 से 15 हज़ार के आसपास का बताया जाता है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट जो हैं वो यहाँ पे बन गए थे इतने सालों में चंदोला में। अहमदाबाद में घुसपैठियों का ये इलाका हमेशा से मोस्ट सेंसिटिव रहा है। यही वजह है कि डिमोलिशन ड्राइव को देखते हुए यहाँ सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया। डिमोलिशन के दूसरे फेज में इस बार करीब 8000 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। इसमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं, जिसे घुसपैठियों ने अवैध कब्जा करके बनाया है। यही वजह है कि डिमोलिशन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। डिमोलिशन ड्राइव में 25 कंपनी स्टेट रिजर्व पुलिस की तैनाती की गई है। इसके अलावा 3000 से ज्यादा पुलिस के जवानों और अफसरों को ड्यूटी पर लगाया गया है। इसनपुर पुलिस स्टेशन में चंदोला तालाब जो है उसमें जो गैर कायदेसर एनक्रोचमेंट है उसके फेज 2 अंतर्गत आज एएमसी द्वारा जो दबान हटाने में आ रहा है
उसमें 25 एसआरपी कंपनी और 3000 पुलिस जवान और ऑफिसर्स द्वारा आज इंक्रोचमेंट की ड्राइव करी जा रही है हटाने की। अहमदाबाद का चंदोला तालाब इलाका करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। पहले फेज के डिमोलिशन ड्राइव में 1.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया खाली कराया गया। पहले फेज की ड्राइव में करीब 4000 घरों को हटाया गया। दूसरे फेज के तहत 2.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया को खाली कराया जाएगा। दूसरे फेज की ड्राइव में करीब 8000 घरों को हटाया जाएगा। चंदोला तालाब पहले सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स था। 2 महीने तक पूरे अहमदाबाद को पानी मुहैया करवाया जा सकता था। 1990 के बाद चंदोला तालाब में एनक्रोचमेंट की शुरुआत हुई। घुसपैठियों ने अवैध तरीके से कब्जा जमाना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे तालाब पर अवैध निर्माण कर लिया। डेमोलिशन को रोकने के लिए 2 बार हाईकोर्ट में अर्जी हुई, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से कोई रियायत नहीं दी गई। 2010 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बहुत बड़ी ड्राइव शुरू हुई थी, लेकिन एनजीओज की मदद से रिलीफ ले ली थी। अहमदाबाद का यह मिनी बांग्लादेश इलीगल एक्टिविटी के लिए कुख्यात रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई देश विरोधी एक्टिविटी में यहां के घुसपैठिए शामिल रहे हैं।